के 100 बरस के अवसर पर समस्तीपुर में माल्यार्पण किया गया। 25 और 26 तारीख ये यात्रा चल रही है। 30 तारीख को आपको शहीद आपको जो है गांधी जी के शहादत दिवस पर ये खत्म होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरे बिहार में जन जागरण अभियान चल रहा है। भाकपा माले की ओर से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। देश के अंदर में अक्षत और भभूत बांटा जा रहा है, जबकि रोजी रोटी रोजगार का सवाल है, नौजवानों को नौकरी का सवाल है, बच्चे को शिक्षा का सवाल है, बूढ़े लोगों को स्वास्थ्य का सवाल है, गरीबों को बास आवास का सवाल है, आपको वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का सवाल है। इतना ही नहीं, आपको जो है जानिए अन्य राज्य में बिजली 200 यूनिट माफ हो गया है। बिहार ऐसे राज्य में 200 यूनिट बिजली माफ करने के सवाल पर भी ये पद यात्रा चल रही है। हमने कहा है कि आप बास आवास कानून बनाओ, जरूरतमंद लोगों के आप जो है 5 डिसमिल जमीन बास के लिए दो, और इंदिरा आवास में 1.5 लाख में काम नहीं चलेगा, इसलिए इंदिरा आवास को 5 लाख रुपया करो। इस सवाल को हमने पूरे देश में उठाया है, इसलिए उठाया है कि आप समझ लीजिए, आपको कॉलोनी बना करके लोगों को इंदिरा आवास दो। एक इंदिरा आवास का घर बनना चाहिए, एक जो है आप शौचालय बनना चाहिए, एक जो है तो आपको जो है रसोई का घर बनना चाहिए। इस सवाल को हमने उठाया है। हमने कहा है कि आपको जो है 400 रुपया वृद्ध मसोमात और विकलांग को आप दे रहे हैं, और उसको 400 रुपया में चाय भी नहीं महीना भर होगा, इसलिए उसको 3000 रुपया करो। हमने कहा है कि हरियाणा, पंजाब, आपको जो है दिल्ली, इस जगह पर बिजली 200 यूनिट माफ हो गया है, लेकिन बिहार में बिजली का बिल गरीबों को कभी 25,000, कभी 40,000, कभी 1 लाख, कभी 10,000 बिजली का बिल आता है, और उसको पैसा नहीं चुकाता है, उसका लाइन काट देते हो। के इलाके में तुमको 200 यूनिट बिजली माफ करना होगा। हमने इस सवाल को इस पद यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं कि आप जातीय गणना किया है, आर्थिक गणना किया है, आपको जाति और आर्थिक स्थिति का पता चल गया है। आप समझ सकते हैं 6,000 रुपया कमाने वाले आदमी की संख्या 64% है, और 10,000 रुपया अगर कमाने वाले को जोड़ देते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ज्यादा है। और उसको खपरेल का मकान है, एल्वेस्टर का मकान है, पन्नी का मकान है, और 1 लाख से ऊपर ऐसे परिवार हैं जिनको अपना कागज पत्र नहीं है, बसने के लिए उनके जमीन का कोई कागज पत्र नहीं है। इसलिए हमने इस सवाल को उठाया है। सरकार को आपको ये व्यवस्था करना होगा, और ये पदयात्रा के माध्यम से हम जनता को जगा रहे हैं कि भभूत नहीं चाहिए, अक्षत नहीं चाहिए, हमको कलम कॉपी, गरीबों को बिजली बिल माफ करो। इस सवाल को लेकर हम जन जागरण अभियान पूरे बिहार में चला रहे हैं, और आपके ऐसे हरपट्टी पंचायत से लेकर के इस जिला परिषद क्षेत्र में आपका अभियान चल रहा है। दूसरा टीम आपको जो है दूसरे पंचायत में चल रहा है। इस तरह पूरे बिहार में ये जन जागरण अभियान है। हम कहना चाहते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और देश अडानी अंबानी के हाथों बिक रहा है। एक तरफ गरीबों को बसने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। ये मोदी जी एक दौर में कह रहे थे, अपने भाषण में लाल किला के मैदान में बोले थे कि हम 22 तक एक भी झोपड़ी नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान बना देंगे। लेकिन मोदी जी 17 से ही इंदिरा आवास को बंद कर दिए हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना 17 से ही आपको जो है जिला में जाना बंद हो गया है, स्टेट में आना बंद हो गया है। आप समझ सकते हैं, उनको अडानी से फुर्सत नहीं है, अंबानी से फुर्सत नहीं है। जहां कलम कॉपी की जरूरत है, जहां बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, अक्षत भभूत बांट रहे हैं और माहौल को दूषित कर रहे हैं। इसलिए भाकपा माले ने इस अभियान के जरिए
जनता को कहा है, जनता को बताने के लिए चला है कि 24 के चुनाव में आपको उसको अडानी परस्त, ये कॉर्पोरेट परस्त नीति के खिलाफ आपको जो है भाजपा को भगाना होगा। भाजपा के खिलाफ में आप वोट कीजिए। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार आवे उसके पक्ष में वोट दीजिए। देश संविधान खतरे में है। अडानी के हाथ में गरीबों को रहने के लिए रोजगार नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बसने के लिए जमीन नहीं है। अक्षत भविष्य से क्या होगा? इसलिए दोस्तों, इस पद यात्रा का यही उद्देश्य है। हम गांव-गांव घूम करके जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको जो है आपके बीच में हरि पासवान जी है, जो बहादुरपुर के ऊपर प्रमुख रहे हैं, जिला परिषद के नेता हैं। आपको हरि पासवान जी अपनी बात को रखेंगे। कामरेड हरि पासवान।